रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, अब बोलो व्हाट इज एपी। जहाँ पे किसी भी दो टर्म का बीच का डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस लेता है 2 4 6 8 10। तुम देखो ये दो का डिफरेंस कितना है, 2 2। ये दो का डिफरेंस कितना है, 6 और 4 का डिफरेंस 2। 8 और 6 का डिफरेंस 2। 2 10 एंड 12 का डिफरेंस 2। 2 क्या सब में कॉमन डिफरेंस 2 है? हाँ तो इसको बोलता है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। को डाउट? ठीक है संभव। हाँ किसी भी टर्म का उसका प्रीसीडिंग टर्म से अगर मैंने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस सेम रहता है उसी को एपी बोलता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, तुम बुक में देख सकते हो, बुक में ही है डेफिनेशन। ए सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ। ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। हाँ, ये फुल फॉर्म है। आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, मतलब होता है बोथ साइड ट्रू है। ये पढ़ा, ऐसा पढ़ा ना, डबल इंप्लाइज पढ़ा नहीं पढ़ा? डबल इंप्लाइज मिला पहले हर्ष? हाँ सर। तो डबल इंप्लाइज मतलब बोथ साइड ट्रू है। अगर ये गिवन है तो ये ट्रू है, इस साइड वाला गिवन है तो ये ट्रू है, इसको बोलता है बोथ साइड ट्रू, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म का बीच का अगर डिफरेंस निकालेगा सब में सेम है। क्लियर? तो हम लोग सीधा जाता है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाता है, क्लास 10 में भी मिला हुआ है। पर ना समझ आए तो हमको बोलना, हम डिटेल जाएगा। यूजली हम लोग टर्म को किससे डिनोट करता है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मतलब nth टर्म, इसको बोलता है nth टर्म। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी, जिसको हम लोग क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर ऐसे जाता रहेगा भैया आपका AN स्क्रीन माइनस AN माइनस 1। हम स्क्रीन शेयर करना भूल जाए तो इमीडिएटली रिमाइंड करवाना। ये उतार लो और देखो, इतना पता है, ये क्लास 10 में भी मिला हुआ है। ठीक है, गुड आउट, इतना उतार लो फटाफट। संभव रानी, हम बेसिक से ही बताएगा, बट फिर भी किसी को डाउट होता नहीं समझ आता तो बोलना। हो गया भैया। अब नेक्स्ट को एक एग्जांपल लेता है। मान लो 1 5 9, बता सके नेक्स्ट क्या आएगा? 16 नहीं, 13 13। 4 4 का डिफरेंस ना, हम तो ये भी फॉलो करेगा। उसके बाद 17। तो तुम क्या कर रहा है, मान लो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो जो भी नेक्स्ट टर्म निकाल रहा है उसमें क्या कर रहा है, +4 कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ तो वैसे ही अगर मेरा फर्स्ट टर्म A1 अगर A है, A2 क्या होगा, A प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। फिर A3 क्या होगा सेकंड टर्म में, यानी कि A2 में प्लस D। पर A2 का जगह बैठा दो, क्या होगा, A2 का जगह क्या बैठा सकता है, A प्लस D प्लस D इक्वल टू A प्लस 2D। तुम लोग क्लास 10 वाला NCERT दोबारा प्रैक्टिस करना, इसके बाद एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग ML अग्रवाल में करेगा वो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, आज या कल में ही करना प्रैक्टिस। A4 होगा A3 प्लस D, यानी कि A प्लस 2D प्लस D विच इज इक्वल टू A प्लस 3D। कोई डाउट इतना में किसी को?
चेक करो, हम कुछ नहीं किया, A3 का जगह A+2D बैठाया क्योंकि यहाँ निकाला था हम लोग, ठीक है ना। ओके, क्लास 10 का भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता तो हमको इमीडिएटली पूछ लेना, हम बता देगा। और जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया था 55 या 56 वो भी आराम से कॉमन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। सिमिलरली जब कंपेयर करेगा ए एन से, तुम देख सकता है ए प्लस हम लोग लिखेंगे n-1d, और वैसे हमारा फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को, बट कैसे निकाला देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ पे d का कोफिशिएंट में एक कम है, तो अगर यहाँ n है तो वही एक कम कर दिया हम n-1। वो डाउट क्लियर, चेक कर लो और उतार भी लो फटाफट। जो जिसको ये समझ में आया, नहीं लिखना नहीं लिखो, डायरेक्टली उतार सकता है an = ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चॉइस है, जिसको उतारना ये उतारो, नहीं उतारना कोई बात नहीं। an = a + n-1d डायरेक्ट लिख सकता है, बिकॉज क्लास 10 में मिला हुआ चीज़ है इसलिए नहीं लिखने से भी चलेगा। तुम लोगों के पास 10 का नोट्स होगा भी शायद खुद का, खोल लेना। और संभव तो एंडिंग में लिया था, बट फिर भी एनसीईआरटी तो प्रैक्टिस किया ही था, है ना। हाँ भैया। मेरे पास सेट्स का नोट्स ऑलरेडी बनाया हुआ है क्योंकि हम उन लोगों को पढ़वाया था अप्लाई कोर मैथ्स में, तो कॉन्सेप्ट वही है, हम नोट्स फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरी खाली सम तुम लोग का बुक का करवाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये एपीजीपी का आप एक्स्ट्रा क्लास कराइए ना मुझे वीकली टेस्ट में। तो एक्स्ट्रा क्लास कैसे होगा, फटाफट बोलो, वो तो पॉसिबल सर नहीं लेकिन है। खत्म तो करना पड़ेगा ना। तो वो वीकली टेस्ट हुआ देखना ही पड़ेगा, वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा, वैसे फिर पूरा मिक्स हो जाएगा उलट पुलट, बताओ फिर हम ना घर का रहेगा ना घाट का। वैसे तो पूरा मिक्स हो जाएगा। अब जो एस एन क्या होता है, समेशन ए आई फिर आई = 1 to n, ये समझ में आया टर्म, हम कैसे लिखा, ये वही है a1 + a2 + a3 + ... + an, तो इसको अब ऐसे भी लिख सकता है, नया अवतार समेशन ए आई। तो ये हो गया एरिथमेटिक सीरीज, सम को बोलता है एरिथमेटिक सीरीज। और एस एन का दो फॉर्मूला मिला था, एक n/2 ट्वाइस ए + n-1d। सेकेंड फॉर्मूला किसी को याद है, किसको याद है सेकंड फॉर्मूला, A plus L, AN plus L. a + an और a + l एक ही बात है, an को ही लास्ट टर्म बोलता है, हाँ l क्या है लास्ट टर्म, यानी कि an लो या l लो एक ही बात है, ठीक है डन। कोई डाउट, उतार लो फटाफट फटाफट उतारो। या फिर हम लोग एक काम कर सकता है, अभी उतारो मत, फिर बाद में रिकॉर्ड होगा यूट्यूब से देख के उतारते रहना, टाइम बचेगा। हो गया भाई। कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ देखो nth टर्म फ्रॉम दी एंड, याद है क्लास 10 में ये किया था जहाँ पे हम लोग nth टर्म निकाला था उल्टा करके। अब यहाँ हम लोग उसी को फॉर्मूला हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा। तो देखो मान लो a2 a3 ... an है, तो हम लोग क्या करता रहा, रिवर्स करता रहा, ऑन रिवर्सिंग द AP क्या बन जाएगा an n-1 ... a3 a2 a1। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, an है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -d है, आया ना।
है? समझ में आ रहा है ये? हाँ कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो जाता है। therefore nth term from the n a प्लस n माइनस वन डी, यहाँ पे a का जगह an है, for an प्लस n माइनस वन डी। अब an तो लास्ट टर्म है, इसको हम l लिख सकता है, माइनस प्लस माइनस, और यही फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब तुमको रिवर्स करने की जरूरत नहीं, तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता है। ये एक चीज़ है जो तुमको नया मिला, ये एक चीज़ है जो नया मिला, nth टर्म फ्रॉम एंड, ये उतार लो। मेरा ये डायरेक्टली लिख ली क्या ये फॉर्मूला? हाँ, डिराइव नहीं करना है, डिराइवेशन नेसेसरी नहीं, ये तो हम बस समझाने के लिए डिराइव किया। nth टर्म फ्रॉम एंड इज, नोट करके लिखो, नोट nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू दिस। अगर ये समझ गया तो काफ़ी है, डायरेक्ट फॉर्मूला उतार सकता है। ठीक है, डन। हाँ अब देखो, फिर से नोट आएगा, नोट में देखना, और यहाँ से नोट स्टार्ट करते हैं। नोट, ये नोट वन है, सॉरी ये नोट टू। अब देखो, इफ a b c are in AP, देन याद है ये लिखता रहा b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2b इक्वल टू सी प्लस ए। क्लास 10 में भी पढ़ाया था ये, देखो, ठीक है। हाँ थर्ड पॉइंट, इफ 3 numbers are in AP, then AP will be, याद है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये लिखवाया था क्लास 10 में। सिमिलरली 3 नंबर का जगह का 4 नंबर हो तो क्या होगा, a माइनस थ्री डी, सॉरी a माइनस टू डी, a माइनस थ्री डी आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। इस केस में याद रखना कॉमन डिफरेंस मेरा ट्वाइस डी है, इस केस में ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस डी है। और जब 5 नंबर हो जाएगा फिर सेम कहानी, a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अब एटलीस्ट 11 में तुमको 5 नंबर तक चाहिएगा, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये इवन नंबर के लिए है, ये दो ऑड नंबर के लिए। देखो ये उतारो, फटाफट। हो गया भैया। पक्का? हाँ ये वाला चीज लिखना नहीं है, खाली यहीं पे देखो। तुम किसी भी एपी में, तुम किसी भी नंबर से ऐड करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, एपी नहीं बदलता वो, मैंने सॉरी हम गलत वर्ड बोल दिया। तुम ऐड कर लो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो नया एपी जो नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला।
इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय के, तुम के से बदल भी दो तो भी नया जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में रहेगा, तुम माइनस कर दो तो भी नया सीक्वेंस एपी में रहेगा, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो जो भी नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी में ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? देख लो एक बार। कोई डाउट? नहीं। तो उतारना है तो खाली ये स्टेटमेंट उतार सकता है प्रॉपर्टी का नाम पे, एग्जाम्पल नहीं चाहिए या प्रूफ नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट उतार सकता है। जो तुम ऐड कर उतारना है मुझे, उतार लो, बेहतर होगा, 2 मिनट लगेगा। नोट के साथ ही। हाँ प्रॉपर्टीज लिख दो, देखो प्रॉपर्टी सेटिंग देखो, चाहे किसी भी एपी में तुम कुछ भी ऐड कर लो या माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर दो, जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही रहेगा। हम अगर एग्जाम्पल दें, उतारते रहो, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो 2 4 6 8 10, हम सब में +5 ऐड करता है। अब नया एपी क्या बनेगा, देखो 7 9 11 13 15, तुम देख सकते हो इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 था, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 है, और ये भी एपी में ही है। यानी कि तुम जब ऐड किया कुछ नंबर से सब में, तो जो नया सीक्वेंस बना वो भी एपी में ही है, और उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम ही है। ठीक है, डन। तो यानी कि अगर तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस पे कोई चेंजेस नहीं आता, ये भी एक ध्यान देने वाला बात है। पर अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर से। तो तुम बुक में देख सकते हो, बुक में वही पॉइंट है, देखो कॉमन डिफरेंस डी इंटू के, और इसमें कॉमन डिफरेंस डी डिवाइडेड बाई के, तो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई या डिवाइड में बदल जाता है उस सेम नंबर से। तुम अगर के मल्टीप्लाई कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस पे भी के मल्टीप्लाई होगा, तुम के डिवाइड कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस पे भी के डिवाइड होगा। तो ये सब एमसीक्यू में डाल सकता है, एक सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा जब 2 से मल्टीप्लाई किया है, नया कॉमन डिफरेंस बताओ नया सीक्वेंस का, तो याद रखना नया कॉमन डिफरेंस पे भी 2 डिवाइड ही करना। तो ये एमसीक्यू पर्पस में डाल सकता है। डन, ध्यान रहेगा। एक बार रिपीट करना। अगर तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो नया सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है। ठीक है, हाँ। तुम अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है तब कॉमन डिफरेंस भी बदल जाता है। अगर तुम के से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नया कॉमन डिफरेंस में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, के, के। और तुम के से डिवाइड कर रहा है तो नया कॉमन डिफरेंस में भी क्या डिवाइड होगा, के। के। बस वही एमसीक्यू में ये डाल सकता है और कुछ नहीं। डन। हाँ। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है, मान लो कुछ ए एन दिया हुआ है, इस तरह से एग्जाम में देता ना, ए एन इक्वल 3n+1, ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है। तो ये बोल रहा है अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो जो एन का कोफिशिएंट है वही मेरा कॉमन डिफरेंस है, खत्म। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखो, इफ ए एन इक्वल टू ए एन प्लस बी देन डी इक्वल टू ए, ऐसे लिखो शॉर्ट में। एक बार रिपीट करना। अगर ए एन इक्वल टू ए एन प्लस बी है तो जो एन का कोफिशिएंट है वही मेरा कॉमन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए एन इक्वल टू 3n-2, the common difference is 3. Done. बता लिया। हाँ। सिमिलरली लिखो, इफ एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक हो जाता है एस एन
इफ एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? ट्वाइस ए, यानी कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है बट ट्वाइस है, एन इज ट्वाइस ए, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल। तो ये सब एमसीक्यू पर्पस में बहुत काम आने वाला है। इफ एस एन इज क्वाड्रेटिक तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट ही और उसका डबल ही मेरा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ट्वाइस ए। एक एग्जांपल ले लो, अगर एस एन हम दे रहा है 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो इसका डी होगा 6, बिकॉज ए का वैल्यू 3। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? एक और चौथा पॉइंट लिखी ना, कॉमन डिफरेंस का एक और फॉर्मूला है, याद है? S2 माइनस ट्वाइस S1, क्लास 10 में करवाया था ये हाँ फॉर AP। बस नोट कर लो, हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, एमसीक्यू में हेल्पफुल होगा। D इक्वल टू S2 माइनस ट्वाइस S1, AP में ये होता है। अब हम लोग सम करेंगे एकदम नॉर्मल जैसा। हाँ, डन। है, खुद से करना है क्या? एक हम बता देते हैं, फिर धीरे करना। कर सकेगा खुद से? ट्राई करो, हाँ ट्राई करने हाँ में क्या है, कुछ नया टॉपिक नहीं है। पहले वो हमेशा यही, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, हम क्लास 10 में भी बताया था तुम लोग को ये, डी। एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बताओ, क्या बोला क्वेश्चन में? द फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स A4 फर्स्ट is टर्म, equal to तो A4 इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म, हाँ या ना? एंड 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म, तो 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है, संभव? नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया। A4 क्या होता है? A प्लस 3D होता है। A7 क्या होता है? A प्लस 60। 60 माइनस ट्वाइस। A3 क्या होगा? A प्लस 2D इक्वल टू 1। चलो, यहां से हमको मिलेगा 3D इक्वल टू ट्वाइस ए, आया ना? यहां से क्या मिले देखो, व्हाट इज A माइनस 2A? माइनस ए। व्हाट इज 6D माइनस 4D? कितना होता है? कोई डाउट? ठीक है ना? लिख सकता है? डन। चेक करो एक बार, हम ज़्यादा कैलकुलेटिव एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज 10th में मिला हुआ, देख लेना। एक्सप्लेन करना तो मतलब हम कर देगा, संभव? हाँ भैया। फिर से हम रिपीट करता है, A7 क्या होगा? A प्लस 6D। Q होगा, AN का फॉर्मूला है, AN इज A प्लस N माइनस 1D। तो अगर N है तो एक कम गया, तो 7 है तो एक और कम जाएगा, यानी कि 6D। कोई डाउट? ये क्लियर है? अब देखो, A7 का जगह बैठाया, A3 का जगह बैठाया, 2 मल्टीप्लाई किया और हम डायरेक्ट माइनस किया। ठीक है, संभव? यहाँ से हाँ A का वैल्यू निकाल लिया और इक्वेशन 1 में बैठा देगा, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो 1 इम्प्लाइज, तुम एलिमिनेशन भी लगा सकता था, तुम्हारा चॉइस है।
ट्वाइस ए मतलब क्या बनेगा 4d माइनस 2, यहाँ से d क्या मिलेगा 2, सो 2 implies a इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज 3। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन यही निकालने दिया था, चेक करो। हम कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट किया है, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो बोलना। ठीक है ना हर्ष? हाँ सर। संभव हाँ कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ भैया। ये पूरा प्योर क्लास 10 का है और तुम लोग इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है रानी? हाँ भैया। लिख लिया, उतार लिया? हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताओ क्या है। लॉग का है। हियर a1 क्या दिया हुआ है, लॉग ए बी है ना। हाँ a2 क्या दिया हुआ है, ए बी वह स्क्वायर लॉग ए बी क्यूब, ये तो दिया हुआ है। लॉग ए है फर्स्ट टर्म। ओके सॉरी, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब। हम बस इन जनरल पूछ रहे हैं, कोई बता सकेगा ए एन क्या होगा? कौन बता सकेगा व्हाट इज ए एन बाय ऑब्जर्वेशन? log a b raised to n। गलत, बी रेज टू एन माइनस 1, ये 1 सॉरी सॉरी। ये ध्यान देना। और ब्रैकेट मत देना, ब्रैकेट मतलब ए में भी आ जाता पावर, ए में नहीं है, तो ये ए एन है। हम बस जनरल टर्म बता दिया, पूछा नहीं है क्वेश्चन। पहले पूछा है कि क्या एपी फॉलो कर रहा है, तो हम लोग क्या रखेगा a2 माइनस a1, यानी कि लॉग ए बी माइनस लॉग ए। अब कौन बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लॉग हम लोग पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डिवाइड होगा। एग्जैक्टली माइनस 1 से डिवाइड होता है, तो लॉग ए बी बाई ए कट गया तो लॉग बी, कोई डाउट? सिमिलरली a3 माइनस a2 यानी कि लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी, माइनस होने से क्या होता है डिवाइड, ए बी स्क्वायर बाई ए बी। तुम चेक कर सकता है ए कट गया और बचा एक ही बी, आया ना। एंड फाइनली 4 है तो a4 तक जाएगा, a4 माइनस a3 विच मीन्स लॉग ए बी क्यूब माइनस लॉग ए बी स्क्वायर। फिर सेम कहानी, माइनस है तो डिवाइड यानी कि लॉग बी। और पांचवा टर्म दिया नहीं है तो हम लोग डॉट डॉट डॉट, सेम कहानी। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, so it follows AP। चेक करो, तो क्लास 10 वाला ये बस टर्म अलग हो गया। ठीक है रानी? संभव? हाँ भैया। हम बस बोल रहे हैं एक बार क्लास 10 का एनसीईआरटी आज या कल में ही प्रैक्टिस करना, ताकि नेक्स्ट क्लास एपी में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो लिटरली प्रॉब्लम फेस करेगा। यूट्यूब में भी कोई वीडियो देख रहा है तो एपी क्लास 10 का प्रैक्टिस कर लेना। और कोई डाउट है तो हमको पूछ लेना तुम लोग, क्लास 10 वाला में भी, बोथ एनसीईआरटी एंड मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम दिया था, दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीडीएफ हम फॉरवर्ड कर देगा, शेयर। हम कर देगा। और डाउट होता ना उसमें भी पूछ लेना हमको, हाँ। और अभी तो चलो क्लास 10 वाला दे दिए उनका एपी, हालांकि जब क्लास 10 वालों को करवाएगा तो उनका भी रिकॉर्डेड रहेगा, तो कोई चाहे तो वो भी देख लेना, जस्ट रिवीजन का तौर पे देखना चाहता है तो।
आगे बढ़े हम। हाँ संभव लिख लिया। हाँ भैया। अब एग्जाम्पल ट्रिक हम एक करवाएगा, ठीक है, यहीं पे करवाता। चेक करो। क्या दिया हुआ हियर, an इक्वल टू 2n+5। सब वैसा बात है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 क्या होगा 2+5 विच इज 7। सेकेंड टर्म a2 क्या होगा 2 × 2 + 5 यानी कि 9। 3 टर्म्स निकालने दिया ना, तो a3 क्या होगा 2 × 3 + 5 विच इज 11। अगर एमसीक्यू होता और कोई पूछता कॉमन डिफरेंस क्या है तो क्या बताता। 2। हाँ, बिकॉज n का कोफिशिएंट ही होता ना, अभी हम लोग नोट में पढ़ा कि n का कोफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस है। सो देयरफॉर d इक्वल टू, अब यहाँ लिख लो बिकॉज सब्जेक्टिव है, a2 - a1 विच इज 2, ऑब्वियस सा बात है। फिर क्या निकालने दिया है, द 20th टर्म मतलब a20 क्या बनेगा 2 × 20 + 5 विच मीन्स 45। खत्म, चेक कर लो। नंबर 2 3 सेम है, तुम लोग कर लेना। डन, कोई डाउट। क्लास 10 वाला ही है, कुछ टफ लगा नहीं क्योंकि क्लास 10 में प्रैक्टिस किया था ना, इसलिए। संभव क्या भैया? टफ लग रहा, लग रहा है। नहीं भैया। आगे बढ़े। हाँ भैया। अब देखो, सो दैट इट इज नॉट एन एपी, तुम बस दिखा दो जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये लोग क्या किया देखो। हाँ, एक और चीज याद रखना, हाँ ये चीज कीप नोट करने वाला बात है। चाहे कितना an हो, अगर वो एपी फॉलो करता है तो डी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, जैसे कि डी का वैल्यू 2 होगा, डी का वैल्यू 3 होगा। डी का वैल्यू कभी भी एन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा 4n+2 करके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अगर कॉमन डिफरेंस एन पे डिपेंड कर गया तो एन का वैल्यू 1 के लिए अलग होगा, एन का वैल्यू 2 के लिए अलग होगा, समझ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम, कोई अगर एपी एपी फॉलो सर कर फिर रहा तो जीपी हो जाएगा, है, जीपी क्यों होगा, n² आ गया ना जरूरी नहीं जीपी है। में। n² के बाद +3 भी हो रहा है और स्क्वायर नॉट जरूरी। जीपी में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ये स्क्वायर हो रहा है साथ साथ। अब चेक करो, इसका दो तरीका करने का। एक तो बुक में दिया हुआ है, बुक में क्या निकाला है an - 1, तुम ये भी निकाल सकता है या फिर ये भी निकाल सकता है, तुम्हारा चॉइस है। अल्टीमेटली क्या nth टर्म से कंपेयर कर रहा है, क्या तो n+1 - an निकालो या ये निकालो, बट कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक और तरीका है, गिवन an = 2n² + 2, तो हम a1 a2 a3 निकालते हैं। देयरफॉर व्हाट इज a1 बताओ, कितना होगा 5। व्हाट इज a2 2 × 2² + 3 11। एंड व्हाट इज a3 2 × 3² + 3 आई थिंक 21 है ना। चेक करो, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए मेरा। सो देयरफॉर a2 - a1 कितना हो रहा है, 6 बट व्हाट अबाउट a3 - a2, 10 तो क्या इक्वल है। नहीं तो सिंस a3 - a2 not equal to a2 - a1, so the sequence is not an AP. Given sequence is not an AP. समझ में आ रहा ना इसमें। डाउट चेक करो। ये थोड़ा लंबा हो गया पर आसान हुआ, ये थोड़ा छोटा है पर आसान नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है ज़्यादा।
बस बैठा दिया, n का जगह n+1 आया, बिकॉज ये an+1 है। बाकी फॉर्मूला ही तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन जो भी करो। ये एक बार ट्राई करके देख लेना, आसान लगता तो ये भी कर सकता है। डन, आगे बढ़े हम। हाँ। एक सेकेंड सर। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पहले हम बुक वाला करवा देता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 3 ना। 5. हम लोग 5 पहुंच जाएगा, ठीक है। गिवन एपीज क्या दिया हुआ है? 3, 7, 11, 15. ... 367. और ये क्या दिया हुआ है? AP2 2, 9, 16, 23, 4709. सॉरी 4 थोड़ी आएगा। नाउ लेट an इक्वल टू 367, हम मान लेते हैं उसमें n टर्म्स है, और लेट am इक्वल टू 709, कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब ऑब्वियस बात है, कौन कॉमन डिफरेंस का नाम देगा? d डैश a डैश, ये सब नाम देके टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्ट उतारेगा। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d, मतलब 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है? 4 इक्वल टू 367, 4. कोई डाउट? डन। हाँ। और देखो ये कितना होगा? 2 प्लस सॉरी 2 प्लस m माइनस 1 d, d का जगह कितना होगा? 7 इक्वल टू कितना है? 709। अब सॉल्व करो फटाफट, देखो कितना आता है। ये तो तुम लोग को पता है। n आएगा तुम लोग करो, बताओ। 62 आएगा n. 62 श्योर? हाँ. नहीं 92। हाँ सॉरी 92. ठीक, अब देखो, अभी ये जो AP1 है, इसमें जो भी पहला टर्म होगा, और जो AP2 है। सर हाँ, इसके बाद और क्वेश्चन करेगा, लास्ट क्वेश्चन है। कितना टाइम हो गया? 21 हो रहा है, 10:21। तो लास्ट ही ऑलमोस्ट। तो सर लीव कर दे। मैं ये हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें? ना नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें जो भी, इन दोनों में जो भी फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म है, मान लो इसका pth टर्म और इसका q टर्म आइडेंटिकल है, ठीक है। हाँ. जैसे हम लोग जा रहा है 3 7 डॉट डॉट जा रहा है, तो जो भी पहला है उसको हम pth टर्म मान रहे हैं, इसमें जो भी पहला आइडेंटिकल है उसको हम q टर्म मान रहे हैं, और दोनों सेम है। डन। हाँ. ठीक है, चलो, तो वही लिखता है, लेट let pth term of AP1 be identical to qth term of AP2, that is, क्या लिख सकते देखो, 3 प्लस n माइनस 1, सॉरी n का जगह p आएगा, p माइनस 1 d इज इक्वल टू 2 प्लस q माइनस 1 7, बोल सकता है? चेक करो, फर्स्ट एपी का a फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, हाँ या ना? हाँ. डन। नाउ हाँ. लेट्स सॉल्व। व्हाट इज 3 माइनस 2? 1. प्लस 4p माइनस 4, 7q माइनस 7। डन। नो डाउट?
नहीं। अब देखो ये क्या बचेगा 4p, कितना बचेगा देखो -7q equals to -10। श्योर नहीं, -4 बचेगा। हाँ 4p p इक्वल टू equals 7q to -5। -4 ये बच रहा है ना। हाँ अब इस -4 को डरा था क्या बनेगा 4p + 4 इक्वल टू 7q। हाँ हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेगा 4 कॉमन आ जाएगा p + 1 आएगा हाँ। डन। चलिए तो यहाँ से हमको मिलेगा रेशियो फॉर्म में p + 1/7 q/4 और इसको मानता है लेट k लेट। सो देयरफॉर क्या मिलेगा p + 1 इक्वल टू 7k एंड q इक्वल टू 4k। हाँ या ना। हाँ तो p इक्वल टू 7k - 1 बट जो p है वो कौन सा एपी में है फर्स्ट एपी में है। हाँ। बट फर्स्ट एपी में मैक्सिमम कितना टर्म है 92 है या नहीं। सो देयरफॉर p किससे छोटा होगा 92। और q किससे छोटा होगा 102 विदाउट 4k लेस देन 102 व्हाट इज k बताओ फटाफट। लेस देन 93 व्हाट इज k बताओ। 28 हाँ 28 7 से डिवाइड होता ही नहीं है 13 पॉइंट समथिंग आएगा बताओ। मिक्स फ्रैक्शन लो 13 मैं 4k 2/7 102 आया ना चेक करो आया। हाँ ये कितना आएगा ये 2। ये आया हाँ भाई तो वैसे नहीं होगा नहीं 51/2 बनेगा विच इज 25 1/2 ये बेहतर है। अब बताओ यहाँ बोला 13 से छोटा है या 25 हाफ से छोटा है कौन सा हम लोग फॉलो करेगा। ऑब्वियसली ये ना ये ज़्यादा बेहतर है कि दोनों में कॉमन क्या है देखो पहला में बोल रहा है अगर हम नंबर लाइन बनाता है देखो नंबर लाइन के हिसाब से ये 13 है ये 25 है तो 13 हाफ यहाँ कहीं होगा तो 13 हाफ से छोटा और 25 हाफ से छोटा दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है यही है ना है या नहीं। 13 वाले। तो बस तुम therefore ये नहीं होगा ठीक है। सो therefore k लेस देन 13 हाफ पर 13 2/7 तब 13 2/7 से कम वाला इंटीजर 13 है या नहीं। therefore number of same number of integer number of terms आइडेंटिकल। with same वो जो भी 13 identical terms yeah the number of identical terms 13 good out। नहीं, मैं एक वो फर्स्ट से दिखाऊं ना। ये थोड़ा लंबा पड़ता है एक और तरीका बता रहा ये उतार लो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। पक्का। हाँ चलो इसका एक और तरीका बता देता हूँ सेम कहानी लिखो AP1 क्या दिया हुआ है फिर से बताओ। AP1 है 3 7 11 15 और 3 6 7। हम थोड़ा आगे तक चला जाएगा ताकि हमको कॉमन टर्म मिल जाए दोनों में ठीक है। 15 के बाद क्या आएगा 19 19 के बाद 23 और तुम देख सकते हो क्या 23 कॉमन टर्म है दोनों में। हाँ सेकंड टर्म है 2 2 9 16 23 और 7 0 9 और इसमें कितना था 3 6 7। तो तुम देख सकते हैं therefore T1 हम मेंशन कर देगा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 को मेंशन करना पड़ेगा कितना है 4 4 T2 कॉमन डिफरेंस ऑफ 7 AP2 कितना है
7 गुड आउट। अब बताओ फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म क्या है? 23. First identical term is 23. Therefore, common difference of sequence of identical term ये होगा LCM of 4 and 7, ठीक है, which is 28. गुड आउट। तो तुमको मिल गया कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी नाम दे रहे हैं, ठीक, इसको हम इक्वल टू ए नाम दे रहे हैं। नाउ तो इसमें जो भी लास्ट टर्म है आइडेंटिकल का उसको हम क्या नाम देगा? लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, लेट एन बी द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, बोल सकता है? आइडेंटिकल टर्म्स तो वैसे बात है, जो भी ए एन है आइडेंटिकल टर्म्स में जो भी लास्ट टर्म वो या तो 367 से छोटा होगा या 709, पर उनमें छोटा कौन है? 367। तो ऑफिस में जो कॉमन टर्म होगा वो इससे छोटा ही होना पड़ेगा ना, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर जो भी ए एन है वो लेस देन 367 implies a plus n minus 1d लेस देन 367। अभी सॉल्विंग तुम लोग का है, ये 23 प्लस n माइनस 1 28 लेस देन 367। देखो n क्या आ रहा है, n माइनस 1 28 लेस देन, माइनस करो तो कितना बचता है? 344. बस डिवाइड करो, पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, बेहतर वही है कि फ्रैक्शन आएगा ना। 28 n माइनस 28, हम बोला ना जब फ्रैक्शन आता है मल्टीप्लाई करना बेहतर होता है। क्या आएगा? आएगा हाँ, बस काटा कुटी करो, देखो कितना आता है। कितना आता है मिक्स फ्रैक्शन? 13 2/7 है ना। अगर n 13 2/7 से कम है मतलब कितना? 13 ही है ना। गुड आउट, चेक कर लो, उतार लो, ये स्क्रीनशॉट लो, ये भी एक तरीका है। और दोनों स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना, हाँ, और उसको मिल जाए। डन, ठीक है। अब तो तुम लोग के लिए होमवर्क में हम छोड़ रहा है। एग्जाम्पल 8 क्लास 10 में क्या था याद है? an को लेस देन 0। 0 मान तो करके एग्जाम्पल 8 चलना। करना, एग्जाम्पल 9 भी ट्राई करना, ये भी क्लास 10 में किया हुआ है, नहीं सकेगा तो हम करवा देगा, ठीक है। डन। ठीक है। एग्जाम्पल 10 हम डायरेक्ट फॉर्मूला मिल चुका अभी, हाँ या ना, फ्रॉम द एंड वाला। हाँ, एग्जाम्पल 11 भी क्लास 10 में किया हुआ है, नहीं आता हम करवा देगा, ट्राई करना। क्योंकि देखो मेरे पास ए के है तो यहाँ से हमको a1 भी मिल जाएगा और लास्ट टर्म एन ए एन ही तो ए एन भी मिल जाएगा। व्हाट इज एन? 5n + 1। तो एस एन क्या होता है? n/2 a + an, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला करना, ये नहीं सकेगा तो हम करवा देगा। ये भी एग्जाम्पल 12 तुम लोग का है, करना। 13 हम बताएगा। हाउ मेनी टर्म्स? तो लेट एस एन इक्वल टू पड़ेगा, याद है सम बोला तो। हाँ, एंड एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये भी हम बताया था, क्लास 10 में है ये, नहीं सकेगा हम करवाएगा, देखना। एग्जाम्पल 16 भी 10 में करवाया था, देखना। नहीं आएगा हम करवाएगा, ऐसा नहीं जब नहीं करवाएगा, हम बस बोल रहे तुम। 15 हाँ 15 हम करवाएंगे, 15 तो करना ही है ना। 15 भी 10 में याद हमको करवाया था, बट फिर देख लेगा, इजी देख लेना, ट्राई करना, सही होता तो बात है। ये सब कर, तुम लोग का करने का है, तो तुम लोग पहले एनसीईआरटी मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, तो ये सब सकी जाएगा, ठीक है। डन।
ट्राई करना, नहीं सीखेगा तुम करवाएगा संभव, ऐसा नहीं है अनीसा और रानी को आता, अनीसा और हर्ष को आता तो फिर हम नहीं करवाएगा, तुमको नहीं आता तुम बोलना हम करवाएगा, ठीक है। हाँ हो गया। चलो।